मैं संजय किशोर शर्मा, कला प्रवक्ता, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महारना, DLED प्रथम सेमेस्टर कला विषय में आपका नया चैप्टर है कला एवं संगीत शिक्षण के सिद्धांत। इसमें जैसा कि अभी पहले बताया था कि इसका पाठ्यक्रम संगीत का बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए, आरोही अवरोही क्रम में होना चाहिए, इनको शुरू में कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए बच्चों के लिए, इनको स्वरों का ज्ञान या उच्च या निम्न स्वरों का ज्ञान कैसे कराया जाना चाहिए, ये सारा पाठ्यक्रम अभी मैंने पिछले जो अभी बनाया था वीडियो, उस वीडियो में हमने आपको बताया था। अब इसमें बताते हैं कि कला शिक्षण के सिद्धांत में क्या है कि मानव सृष्टि का चेतन प्राणी है। जो मनुष्य है वो सारी सृष्टि का सबसे ज़्यादा चेतन प्राणी माना जाता है, जो हर चीज़ सोच सकता है, सुन सकता है, स्वाद ले सकता है, बता सकता है। उसका जो श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस को वर्णन भी कर सकता है, और यह सब वर्णन करना हर प्राणी के बस में नहीं होता है। वह अपनी भावनाओं को प्रकट किसी न किसी माध्यम से कर ही देता है। जिस प्रकार एक अबोध बालक भी जो बोल नहीं सकता, वह अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए अपने शारीरिक हाव भाव और संकेतों का ही प्रयोग करता है। ठीक उसी प्रकार एक समय था जब मनुष्य के पास अपने भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा नहीं थी। वह भी अपने भावों को शारीरिक चेष्टाओं, संकेतों, रेखाओं के माध्यम से व्यक्त करता था। इन्हीं चेष्टाओं का प्रतिफल उसे भाषा के रूप में प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से आज मनुष्य अपने वातावरण से प्रभावित होकर एवं स्व अनुभव से जन्मे भावों को अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्त करना का जो तरीका होता है वही कला है, वही एक आर्ट है। कला जैसे क्रियात्मक विषय के शिक्षण का आधार क्या हो, इसके लिए कला का पाठ्यक्रम किन किन सिद्धांतों पर आधारित हो, तो कला का शिक्षण के निम्नलिखित में समझ लो कि 6 आधार निश्चित किए जाते हैं या 6 सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। जैसे कि पहला है संवेदना का सिद्धांत, दूसरा है निरीक्षण का सिद्धांत, तीसरा कल्पना का सिद्धांत, चौथा मुक्त अभिव्यक्ति का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत, सौंदर्य बोध एवं सांस्कृतिक सृष्टि भूमि का सिद्धांत। ऐसे 6 सिद्धांत माने जाते हैं कला के। पहला होता है संवेदना। संवेदना का अर्थ होता है क्या कि नाक, कान या आँखों के द्वारा अपने जो महसूस करते हैं, जो संवेदनाएं महसूस करते हैं, उसके जो व्यक्त करते हैं वो संवेदनाएं कहलाती हैं। हमें बाह्य संसार का समस्त ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है, इसी कारण हमें ज्ञान का द्वार भी कहा जाता है। एक इंद्रिय से एक प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे कानों से आवाज़ का ज्ञान, आँखों से देखने का ज्ञान। जब बालक का जन्म होता है तो वह अपने वातावरण के बारे में कुछ भी नहीं जानता, धीरे धीरे उसकी ज्ञानेंद्रियां कार्य करना आरंभ कर देती हैं, तो उसे विभिन्न प्रकार के अनुभव का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी ज्ञान को संवेदना या इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। संवेदना का पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव से कोई संबंध नहीं होता। जैसे शिशु के कानों में कोई आवाज़ आती है तो वह सुनता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि यह आवाज़ किसकी है और कहाँ से आ रही है। उसे इस प्रकार की आवाज़ का ना तो पूर्ण ज्ञान होता और ना ही पूर्ण अनुभव। आवाज़ के इस प्रकार के ज्ञान को ही संवेदना कहते हैं। संवेदना सबसे साधारण मानसिक अनुभव और मानसिक प्रक्रिया का साधारण रूप है। यह ज्ञान प्राप्त करने की प्रथम श्रेणी है। यह सभी प्रकार के ज्ञान में होती है। इसके अभाव में किसी भी प्रकार का अनुभव संभव नहीं है। अब इस तरह से आगे जो हैरिक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उन्होंने बताया कि और भी संवेदना होती हैं, जैसे कि
इंद्रियों द्वारा संवेदना होती हैं। तो जैसे दृष्टि संवेदना, दृष्टि संवेदना में इसमें सभी प्रकार के रंग एवं रूप आदि आते हैं। दूसरा आता है ध्वनि संवेदना, इसमें सब प्रकार की आवाज़ें एवं ध्वनियाँ आती हैं जिनको कानों के द्वारा सुनते हैं। घ्राण संवेदना, इसमें सभी प्रकार की गंध आती है जिसको हम नाक के द्वारा बोध करते हैं। स्वाद संवेदना, इसमें सब प्रकार के स्वाद आते हैं जो हम किसके द्वारा करते हैं, जीभ के द्वारा। स्पर्श संवेदना, इसमें इस सब प्रकार के स्पर्श एवं दबाव आते हैं जो हम अपने शरीर से स्पर्श से अनुभव करते हैं। मांसपेशियां संवेदना, इसमें सभी प्रकार की वो मांसपेशियों की गतिविधियों से समझ में आता है, जहाँ हमें चींटी का काटना होता है, सुई का चुभना होता है। ऐसी संवेदना जो है अगर कोई छू के कोई चीज़ निकल जाए तो रोम द्वारा वो संवेदना पेशियों द्वारा हमें मस्तिष्क तक पहुंच जाती हैं। अगली होती है शारीरिक संवेदना। शारीरिक संवेदना, इसमें शरीर के अंगों द्वारा प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के अनुभव होते हैं। जैसे शारीरिक संवेदना में कैसे आता है, बुखार का होना, जुकाम का होना, या हमें किसी प्रकार का दुख होना, किसी प्रकार की खुशी का एहसास होना, ये शारीरिक संवेदना होती हैं। ये संवेदनाओं की विशेषताएं गुण से जानी जाती हैं, उसकी तीव्रता से जानी जाती हैं, उसकी अवधि से जानी जाती हैं, उसकी स्पष्टता से जानी जाती हैं। ऐसे ही संवेदनाओं जो स्पर्श से या मांसपेशियों द्वारा या दृष्टि से या ध्वनि द्वारा या घ्राण से, ये सारी संवेदना हमें इंद्रियों से प्राप्त होती हैं। अगले चैप्टर में फिर आपको बताएंगे, दूसरा पार्ट बताएंगे इसका निरीक्षण का सिद्धांत। धन्यवाद।